गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उपदेश के क्रम में बुद्ध कह रहे थे कि इस हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील, क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी चिंगारी है जिससे क्रोधी व्यक्ति दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी जला देता है। सभा में संपूर्ण शांति व्याप्त थी। लोग बड़े प्रेम से, बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे। संयोग से उस सभा में एक ऐसा व्यक्ति था जो अति क्रोधी था। उसे बुद्ध के द्वारा क्रोध धन करने की दी गई सीख नहीं सुहा रही थी। उसे उनकी ये बातें बेकार, बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक सुनता रहा, पर वह अचानक आग बबूला हो गया और सभा के बीच खड़े होकर बुद्ध को कहने लगा, तुम पाखंडी हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती है। उसके ये सारे कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। वे उसकी बातों से तो आहत हुए और न कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर तो वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बुद्ध को भला बुरा कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर भारी आत्मग्लानि हुई। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए वहाँ पहुँच गया जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध को देखते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध पूछा, तुम कौन हो भाई और हमसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? मैं वही हूँ जिसने कल आपके सभा में बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ अपने दुष्ट आचरण के लिए। आपसे क्षमा याचना करने आया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बात बीता हुआ कल तो मैं नहीं छोड़कर आ गया। तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती का एहसास हो गया। अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर फिर कभी क्रोध नहीं करने का तथा क्षमाशील होने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसके मन में सत्य, प्रेम, करुणा की धारा बहने लगी। मेरा जीवन आनंद से भरा हो। मेरा हर पल हर्षित रहे। आपको सत सत नमन और मानन।